गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 84 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 10 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो रिवीजन कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एटम क्या होता है। देखो, एटम सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा कण है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। और सारी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और जो अपनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकता है। जो सिंबल है एटम का या एलिमेंट का, तो हर एक एलिमेंट है उसका कुछ नेम होता है और उसका कुछ केमिकल सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल है H। ठीक है, तो आज के टाइम पे कुछ IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन नेम्स को, जो एलिमेंट्स के नेम है, इनको अप्रूव करता है। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स है और उनके सिंबल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का क्या है, H है, नाइट्रोजन N है, कार्बन C है, जिंक Zn है, मैग्नीशियम Mg है। तो ये सिंबल्स आपको लर्न होने चाहिए। एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके लिए सिंबल्स का आपको पता होना चाहिए। इक्वेशंस दे दी, ठीक है, तो इस इक्वेशन में सिंबल्स हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा एलिमेंट है, क्या है, कौन सा रिएक्टिव है, ये सारी चीज़ें तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। अब देखो, एटॉमिक मास क्या होता है। हर एक जो एलिमेंट, उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता है। आप जैसे फाइंड करोगे किसी भी मास, किसी भी एटम का मास अगर आप फाइंड करोगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में तो उसका एटॉमिक मास निकलना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कैसे, जिसको हम बोलते हैं 1 एटॉमिक यूनिट में उसको फाइंड आउट करते हैं। उसकी यूनिट क्या है, AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिलेटिव मास, एटॉमिक मास स्केल को यूज़ किया है ताकि वो कंपेयर कर सके बाकी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं। ठीक है, उनके बीच में कंपैरिजन कर सके। तो कंपैरिजन के लिए उन्होंने क्या किया है, जो एटम है कार्बन 12 के आइसोटोप्स हैं उसको असाइन किया है। उसको रिलेटिव मास को हमारे मतलब कंपैरिजन के लिए क्या किया है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12 एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एटम्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंपैरिजन विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के जो उनका एटॉमिक मास होता है उनको कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 के एटम से। ठीक है, उससे कितना भारी है, उससे कितना हल्का है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, जो कैपेबल होता है ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं वो होती है उसकी एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिसिटी निकालनी कुछ मॉलिक्यूल्स की, जैसे एर्गन है, एर्गन की एटॉमिसिटी होती है मोनो एटॉमिक। हीलियम है, हीलियम की एटॉमिसिटी है मोनो एटॉमिक, मतलब एक एटम। ऑक्सीजन की होती है डाई एटॉमिक, क्योंकि ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं ना O2, तो ये क्या हो, 2 है तो डाई एटॉमिक, डाई मतलब 2 होता है। ठीक है, मोनो मतलब 1 होता है, पोली एटॉमिक 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो। ठीक है, हाइड्रोजन में भी क्या होता है, डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक। ठीक है, सल्फर, सल्फर पोली एटॉमिक, तो सल्फर में S भी हम यूज़ करते हैं, S2 भी, S3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, पोली एटॉमिक है। ठीक है, ये उसकी एटॉमिसिटी होगी कि कितने एटम वो कंटेन करता है मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। अब देखो, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, जो एटम से अलग अलग एलिमेंट्स के वो एक साथ मिलकर एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड के अंदर। ठीक है, जो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के वो एक साथ मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर अलग अलग प्रोपोर्शन में, ताकि वो एक मॉलिक्यूल बना सकें। आयंस क्या होता है, जो चार्ज स्पीसीज होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर। जो मेटल्स होते हैं जैसे Na पॉजिटिव, ये क्या है आपका, आयन है। ठीक है, Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या होता है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो चार्ज जो होते हैं वो आयंस होते हैं। उसके बाद पॉली एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, जो क्लस्टर ऑफ एटम्स, जो झुंड होता है एटम्स का, जो एक्ट करते हैं एक आयन की तरह, वो क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, उनके पास एक फिक्स चार्ज होता है उनके ऊपर। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का, वो उसका दिखाता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स कंबाइन हुए हैं वो दिखाता है। जो केमिकल फॉर्मूला है एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, वो डिटरमाइन कैसे होता है, उसकी वैलेंसी, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, एक जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका जो चार्ज होता है हर एक आयन पे, उसको हम यूज़ करते हैं केमिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार हमने क्विक रिवीजन की है। तो फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज की वर्कशीट में आपकी ये 5 क्वेश्चंस है, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। इसका क्या मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 है।
इसका मतलब है आपको पता है कि क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास, मास तो ऐसे पता नहीं कर सकते हम, किससे कंपेयर करते हैं हम, तो कार्बन से कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 से। तो आप लिखोगे दिस मीन्स दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। जो ऑक्सीजन है वो 32 टाइम्स हैवी है किससे, जो 1/12 है किसका, कार्बन 12 एटम का। ठीक है, उसके बाद है ये कंपैरिजन कार्बन 12 से करते हैं ना, इसलिए। हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 है नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट बाय द सिंबल्स। ये जो सिंबल्स हैं ये किस किस के सिंबल्स हैं ये आपको दिखाना है। तो Hg सिंबल है मरकरी का, Pb है लेड का, Au है गोल्ड का, Ag सिल्वर का और Sn किसका सिंबल है, टिन का सिंबल है। आपको बस यही बताना था ये किस किस के सिंबल है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। एटोमिसिटी आपको बतानी है, ऑक्सीजन की क्या है, डायटोमिक। ओजोन की क्या है, पॉलीएटॉमिक, O3 होता है 2 से ज़्यादा, पॉलीएटॉमिक हो गया। नियोन की क्या है, मोनोएटॉमिक। सल्फर की पॉलीएटॉमिक, फॉस्फोरस की भी पॉलीएटॉमिक और सोडियम की क्या है, मोनोएटॉमिक, Na। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 में एटोमिसिटी हमने कर ली है सबकी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में पूछा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सब कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिखने हैं और उनका नेम लिखना है कि कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर है। तो इधर है कंपाउंड्स, इधर उनका फॉर्मूला है और फिर यहाँ पे है एलिमेंट्स, उसके अंदर कौन से। वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O और एलिमेंट्स कौन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगला है अमोनिया, अमोनिया के अंदर क्या है, NH3, एलिमेंट्स कौन से है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कौन से कार्बन है, एलिमेंट्स सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन। कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2, एलिमेंट्स कौन से, सल्फर और ऑक्सीजन। एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, कौन से आपके एलिमेंट्स से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये जो C2H5 है ये इस तरीके से लिखना है, C के नीचे लिखना है, H के नीचे लिखना है 5OH। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग में ये नीचे नहीं लिखा जाता इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है सभी में। H2O भी कैसे लिखोगे, H2O। क्लियर। NH3 भी कैसे लिखोगे, NH, नीचे लिखोगे 3, इसके सामने नहीं लिखना। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का ये C6H12 सॉरी O6। तो आपको कैलकुलेट करना है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास है इसका कैसे करोगे, देखो क्या करना पड़ेगा। जो एटॉमिक मास है 12 C का 12U, H का है 1U और ऑक्सीजन का है 16U। तो ये तो एक का है ना, एक कार्बन एटम का। ठीक है, लेकिन है कितने, C6 है तो 6 का कितना होगा, 6 × 12। हाइड्रोजन 12 है, एक का 1 है तो 12 का कितना होगा, 12 × 1। ऑक्सीजन 6 है, एक का 16 है तो 6 का कितना होगा, 6 × 16। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 180U। क्लियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी SN फिर से आ गया है। ये होने वाला है आपका 13 फरवरी को। ये एक चैम्पियनशिप है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 6 क्लास से लेके 12th तक के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो। इसमें एनरोल करना बिल्कुल फ्री है। ये एक तरह से चैम्पियनशिप है। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़। तो आपको अगर वैसे भी कोई स्पेशल क्लास अगर अनअकैडमी पे देखनी होती है या फ्री टेस्ट सीरीज देनी होती है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, पूर्णिमा 10। तो अब इसमें देखेंगे अनअकैडमी SN के लिए आपको करना क्या है। पहली बात तो आप लिंक जो है इसको एनरोल करने का मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपकी क्लास है, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, उस क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एनरोल पे। जैसे ही आप एनरोल बटन को क्लिक करेंगे, अगर आप नए यूज़र हैं तो ये क्या करेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके फ्री रजिस्टर कर लीजिए। जब आप साइट पे जाएंगे या फिर अपनी जो ऐप है उसमें जाएंगे तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। वो गोल सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप कौन सी क्लास में हैं वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कौन सी क्लास का एसेंड आप देना चाहते हैं। उसके बाद फिर गो टू, जब आप आगे जाएंगे तो गो टू फ्री क्लासेस टैब में जाना और टेस्ट सीरीज़ में जाना। ठीक है, फिर अनअकैडमी SN पे क्लिक करना। अनअकैडमी SN पे क्लिक करके ऑल इंडिया चैम्पियनशिप के लिए नाउ आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़। इससे आपको ये बता ही दिया है कि मैंने आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। कोड आप यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10, बाकी भी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए और जो फ्री टेस्ट सीरीज़ होती हैं उसके लिए भी।
ठीक है। और ये जो टेस्ट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल की ऐप से ही दे सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो वेबसाइट से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप है उससे भी दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स हैं क्या करने के, चैम्पियन बनने की। फर्स्ट, प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर करना। ज्वाइन द प्रिप फॉर द एसेंट बैचेज, एसेंट बैचेज भी होते हैं इनके जिसमें एसेंट के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया चैम्पियनशिप ऑन Feb 13, 13 फरवरी को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। देखो बच्चा, फ्री टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता है, आप फ्री टेस्ट ज़रूर दे के देखा करो। जो भी टेस्ट होते हैं कम से कम हमें ये पता लगता है कि हमें आया कितना, हमने समझा कितना, हमें कितना आता है। एक कंपटीशन की भावना जब रहती है तो अच्छा रहता है, हम अपने आप को पता कर पाते हैं कि हमने कितना अभी तक सीखा है। एनालिसिस, उसके बाद ज्वाइन आवर टॉप एजुकेटर फॉर टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस मतलब कि जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा और उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कब होने वाला है, ध्यान रखेंगे, ये होने वाला है 13 फरवरी को। ठीक है, 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये होने वाला है। ओके, इन फ्री टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई फर्दर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी पे कोई फ्री क्लास या स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई कोर्स खरीदते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं तो आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिलता है पूर्णिमा 10 से। लेकिन जिस ये मैं बात कर रही हूँ एसेंट की, ये बिल्कुल फ्री है, ये आप दे सकते हैं। एनरोल का मैंने बता दिया, एनरोल करने के लिए ये स्टेप रहेंगे। कौन कौन से? एनरोल, क्लिक द बटन, अगर ऐप है तो फिर तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सा अपना गोल सेलेक्ट करना है क्लास और जाना है फ्री क्लास उस टेस्ट सीरीज टैब में, वहाँ से अपना एसेंट को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।